बताती हूँ कैसे बनाई जाती है। बिल्कुल ऐसे बनाई जाती है। शेयर एंड सब्सक्राइब और आपसे मिलती है फ्रेंड। फिर से बोला क्या? हे गाइस, वेरी गुड इवनिंग। और कैसे हैं आप सब? और शाम हो गई है। अरे यार, गुड इवनिंग बोला तो शाम ही हुई होगी ना। हाँ, तो शाम हो गई है और आग्ने महाराज सो रहे हैं और मैं बैठी हूँ बाहर। अभी आज का जो वेदर है बहुत अच्छा है और सुबह से ऐसा लग रहा है कि बारिश होगी, लेकिन हो नहीं रही है बारिश। और सुबह से मैंने व्लॉग इसलिए नहीं बनाया क्योंकि बहुत 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 सारे काम थे करने के लिए। और अगर मतलब इतना सा टाइम नहीं था उसके बीच में कि हम कुछ और करें काम। सच में अब आप बोलोगे काम 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 ही बोलते हैं हमेशा। भाई सबके लिए, जो लोग आजकल घर में हैं उन लोगों से पूछो कि कैसे कैसे कैसे, मतलब जिनके बच्चे भी हैं, जिनके नहीं हैं उनके पास भी होता होगा। देखो काम तो जिसके पास है, जैसे है हमारा भी यही वाली बात हो गई है कि हाँ पैक हो चुके हैं काम से। इस टाइम से लेके इस टाइम तक ये, इस टाइम से लेके इस टाइम तक वो, तो सब कुछ करना पड़ेगा और करना पड़ता है। नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा, है ना। कई बार तो बड़ा गुस्सा आता है कि यार ये क्या क्लासेस लगा दी, ये क्या है और मुझे नहीं लगानी क्लासेस। कई बार सच में बहुत गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है ना, मेरा मन करता है कि मैं ना ड्यूरिंग क्लास ही कुछ बोल दूँ कि मैम नहीं नहीं देखो ये तो नहीं, इतना तो मैं नहीं कर सकती। बट फिर मैं सोचती हूँ कि यार सही चीज़ नहीं है। टाइम ही ऐसा है, हम सबको इसके साथ एडजस्ट होना पड़ेगा, है ना। अगर सबके साथ मतलब इस तरह से लगे करने फिर तो रह गए, फिर तो हमारे बच्चे भी नहीं पढ़ेंगे और बच्चे तो ये सोचेंगे अरे हमारे पेरेंट्स ही ऐसे बात करें, हमारे पेरेंट्स ही नहीं मतलब कोऑपरेट करें तो हम भी क्यों करें, है ना। तो अब बच्चों के सामने तो ऐसी कोई बात नहीं कर सकते। हाँ कई बार हो जाता है क्योंकि अभी सब कुछ खुद ही करना होता है ना, तो थोड़ा सा लगता है कि हाँ यार मैनेजमेंट थोड़ी सी यहाँ हो जाती है। यार वो छिपकली पता नहीं क्यों चिपकी पड़ी है वहाँ पर, समझ में नहीं आ रहा मेरे अंदर इतना मैंने मतलब क्या बोलते हैं, इतनी क्या नहीं हूँ मैं, इतनी पता नहीं क्या नहीं हूँ मैं। हाँ मतलब मेरे अंदर ना इतना, फिर से वही बात बोल रही हूँ यार। यार मैं ना उस छिपकली को वहाँ से कैसे भगाऊँ, मतलब डर लगता है मुझे। ठीक है, मैं सोच रही थी कि मैं झाड़ू से ऐसे कर दूँ इसको तब चली जाएगी, वो डर ही नहीं रही है। वो मुझे लगता है कि दीवार पे तो नहीं मर गई है कहीं, ऐसी ऐसा भी हो सकता है ना। पर यार दीवार मैंने कभी देखी नहीं दीवार पे मरी हुई छिपकली, बट वो हिल नहीं रही है यार, वहाँ से वो हिल नहीं रही है। एंड चलो अभी देखते हैं आगे आगे क्या करते हैं। वैसे तो व्लॉग ही मैंने शाम से स्टार्ट किया है। एंड मुझे ऐसा लगता है ना जब आप बहुत अच्छा फील कर रहे होते हो ना उस टाइम पे हमें व्लॉग स्टार्ट करना चाहिए। नहीं तो जैसे कई बार होता है ना कि आप ज़बरदस्ती व्लॉग स्टार्ट करना, क्या फ़ायदा उस चीज़ का। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। मौसम आज क्योंकि बहुत अच्छा है तो मैं बाहर चलती हूँ। बहुत ही प्यारा मौसम है, बहुत ही प्यारा मौसम है। बस गंदगी बहुत है मेरी बालकनी में। सामने जो कॉर्नर है ना वहाँ पर मैंने कूड़ा इकट्ठा किया था, पैकेट में भी डाल दिया। लेकिन मैं सच बता रही हूँ इतना थक चुकी थी ना मैं उस टाइम तक कि मैंने बस ये ऐसे ही रखा हुआ है। अब करेंगे इसको ठीक। और झाड़ू लगाने लगी थी यहाँ बालकनी पर, इतनी हवा चल रही थी कि कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ तो छोड़ दिया। और ये देखो आग्ने ने यहाँ बेड के ऊपर, मैंने उसको इतना बोला बेटा अपने जो आपको हाउस दे रखा है उसके अंदर ले जाओ, लेकिन उसने माना ही नहीं। उसने यहीं पर सब ढेर लगा दिया है। यार क्या है ना, ऐसा मौसम अगर नॉर्मल डेज़ में होता, जैसे कि नॉर्मल डेज जैसे कि कोविड नहीं है, तो लोग नीचे घूम रहे होते, कोई बाहर बैठा होता है ना, आपस में मिल रहे होते। और फ़िलहाल क्या है, फ़िलहाल आप अकेले ही बैठोगे, फिर चाहे अंदर बैठो या बाहर बैठो बात तो सेम ही हो जाती है। बट ये ज़रूर है ये कोविड कभी ना कभी तो जाएगा। आग्ने का फेवरेट मार्शा एंड द बेयर। जब वो काम नहीं करता ना स्कूल का या कुछ भी नहीं, तो मैं उसको पता क्या बोलती हूँ, मैं आपका हाउस उठा के ना किसी और को दे दूँगी, या फिर ये बोल देती हूँ कि तुम आपके हाउस को फोल्ड करके रख दूँगी। फिर गुस्सा करता है बेयर की तरह। बेयर ना एक्चुअली मार्शा एंड द बेयर में बेयर ऐसे करता है। और ये जो एसी की जो तारें लगी हुई है ना ऊपर, मुझे लगता नहीं है कि इस साल इसमें एसी लगेगा कहीं से भी। और वैसे भी ये जो है ना ये स्प्लिट एसी के लिए, हमारे पास जो एसी है वो विंडो एसी है।
तो देखते हैं क्या करते हैं, क्योंकि नया एसी तो नहीं ले सकते हैं, तो इसी से कुछ तो करना पड़ेगा। तो अभी मैं जा रही हूँ चीनू के पास उनसे पूछने कि आप भेलपुरी खाओगे, और मुझे पता है उनका आंसर क्या होने वाला है। वो बोलेंगे हाँ जी ज़रूर खाएंगे, क्योंकि मेरे क्या ऊपर आएगी। यही बोलते हैं मुझे हर चीज़ के लिए। अगर उनको बोले ना कभी कि अच्छा ये खाओगे आप, मेरी क्या ऊपर आएगी, मना नहीं करेंगे, मेरी क्या ऊपर आएगी। अच्छा सुनो, भेलपुरी खानी है? पक्का? ऊपर तो नहीं आएगी? नहीं आएगी। अच्छा, डुगू महाराज का स्कूटर भी सो रहा है साथ में। तो हम बनाएंगे 1 टमाटर 1 प्याज के साथ भेलपुरी। और भेलपुरी कैसे बनाई जाती है, भेलपुरी में बताती हूँ कैसे बनाई जाती है। भेलपुरी ऐसे बनाई जाती है ना। तो इसमें डालेंगे, खीरा मेरे पास है नहीं, ठीक है। बस तो मुझे पहले प्याज काटना चाहिए था, लेकिन मैंने गलती कर दी है। और मैंने अभी भी सोचा, मेरे दिमाग में आया कि मैं ऐसे क्यों काटूं, है ना। ऐसे काटने से बेटर है कि मैं इसको इसमें डाल दूं, है ना। तो जितना झटपट होगा, तो मैं दोनों बट्ठे इसके लिए। आज पहली बार, इतने दिनों से भेलपुरी बनाती हूँ, पहली बार मैंने दिमाग में ये चीज़ डाली आई है मेरे। जैसे कि गर्मियाँ हैं तो प्याज तो ज़्यादा खाना चाहिए, है ना, गर्मियों में कहते हैं। बड़ा कुछ ज़्यादा ही रेड है ये, मैरून सा। मैं इसको सिर्फ इतना पीसेस कर रही हूँ। बुरी तरीके से काटती हूँ इस टाइम में, वैसे मैं बहुत अच्छी तरीके से काटती हूँ। और मैं डाल रही हूँ इसको यहाँ पर इन केस टमाटर के साथ में डाल दूँ, थोड़े मोटे पीस करके। और ज़्यादा नहीं हम इसको करेंगे, ब्लेड ज़्यादा नहीं खींचना हमने इसका। अगर हम ज़्यादा ब्लेड खींचेंगे ना तो फिर वो मसाले वाली बात हो जाएगी। ओहो, ये प्याज बहुत तेज़ है। फाइन चॉप हो गया। भेलपुरी के लिए वैसे थोड़ा सा ना चाहिए भी, ऐसे होता है कि थोड़ा सा सिरपी सा हो जाए। तो ये हो गया। हियर इज़ दिस। मैं तैयारी में आपसे, मुझे मिक्स करना है मसालों के साथ, इसके मसाले नहीं, जो इसके अंदर चटनी वाला होता है उसके साथ। गया ऐसे। इस पैकेट में एक होता है ये, जिसे हम थोड़ा पानी में भिगोएंगे, और थोड़ी सी होती है ये, और बाकी होती है वही नमकीन। नॉर्मली आप किसी और नमकीन के साथ भी सब कुछ कर सकते हैं। ये हो गया, अब ये जाएगा, कट नहीं रहा है मुझसे, हो गया। ये हो गया, ठीक है। पहले बाद में मिक्स करती, पहले मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। तो इस कटोरी में ना मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, और यहाँ नीचे पानी गिर गया मुझसे। और ये डाला भेलपुरी का मसाला, ये पहले वाली भेलपुरी का है। ये जो अभी का है ना, पता नहीं क्यों मैंने थोड़ी कंजूसी की होगी शायद किसी में डालने में, और इसीलिए। और ये बच गया, ये फिर दोबारा कभी काम आएगा अगर आपने नॉर्मली किसी चीज़ को भी बनाना हो। हेयर इज़ फोक, देखिए फोक से ना लम्प्स नहीं रहते। नाउ द लास्ट थिंग, ऐसे। तो वैसे तो ये भेलपुरी तो बन के आई थी पहले से, लेकिन बाकी के जो स्टेप है वो भी कोई कम नहीं है यार, बड़ी मेहनत करी है मैंने इन स्टेप्स के लिए। और आप बोलोगे इतना बड़ा पैकेट, तो इसमें से पहले से
थोड़ी सी नमकीन निकाल के विदाउट ये सब कुछ डाले मैं खा चुकी हूँ थोड़ी सी चाय के साथ। यहाँ भेलपुर तैयार हो चुकी है और अभी जा रही चीनों की ओर। और यहाँ पर मैं जीरा और क्या कहते हैं दालचीनी, हाँ दालचीनी को उबाल के उसका गर्म पानी जो होगा, उबला हुआ पानी होगा, वो पीऊँगी। है ना, कोशिश बहुत करती हूँ ऐसी चीज़ों की, जिनको कहते हैं ना फैट कटर ड्रिंक्स, ये वो फलाना ढिमका। सच कहूँ तो असर होता है इन चीज़ों का, सच में असर होता है, लेकिन असर तब होता है अगर आप बिल्कुल भी अपने जो कभी भी अपने रूटीन को ना यहाँ से वहाँ मत करो। अब जो वो चॉपर है, प्याज और टमाटर दोनों की इकट्ठे करी, यहाँ बैठ के वीडियो बनानी पड़ेगी क्योंकि लाइट बहुत अजीब सी आ रही है इसलिए। और हाँ, जिन्होंने कह रहे थे कि आज ज़्यादा अच्छी बनी है और डे से, वो क्यों, तो भाई चॉपर से काटा है शायद इसलिए, क्योंकि जब हम हाथ से चॉपिंग करते हैं ना, चॉपिंग बहुत अच्छी होती है, बहुत, मैं बोलती हूँ जितनी मैंने अभी पतला जितना भी काटा उससे भी ज़्यादा, लेकिन शायद चॉपर में ना जो वो हल्का सा जूस निकलता है ना, वो भेलपुरी के साथ बहुत अच्छा जाता है, और वो खीरे की कमी को उसने पूरा कर दिया। हमारे घर के लोगों की आदत, जिस रूम में जाएंगे वहाँ कभी लाइट्स ऑफ नहीं होंगी, फ़ैन ऑफ नहीं होंगे, और पीछे से मैं जाती रहूँगी हर जगह लाइट्स और फ़ैन ऑफ करने। चीनू ने खाई भेलपुरी है ना, और हमने पीनी है ये फैट कटर ड्रिंक यार। तो शुरू में जब मैं ये पीती थी ना यार, यही जीरा वाटर है ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार मुझे ना वॉमिट हो जाएगा, बट आहिस्ता सच में हैबिट पड़ जाती है। पर ये ऐसी ही हैबिट मैंने ग्रीन टी के लिए भी स्टार्ट की थी, बट नो, ग्रीन टी नहीं, ग्रीन टी से अच्छा तो मुझे लगता है मेरे को एलोवेरा और जो मैं जूसेस पीती हूँ ना, वही बहुत अच्छे हैं। तो अभी तक मेरा लाडला उठा है नहीं है सो के, और क्योंकि इतनी देर तक सोएगा तो फिर उठेगा कब। कल रात को भी मैंने 2 बजे तक बहुत टॉलरेट किया उसको कि सो जा मम्मा, कभी ये करता, मम्मा मुझे तो भूख लगी है, मम्मा आई एम हंग्री, है ना। और फिर मुझे मैं मैगी बना दूँ, मैं नहीं बनाऊँगी। एक दिन पहले भी ऐसा हुआ था, एक दिन क्या बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं जाती हूँ किचन में और ये भाई बोल देता नहीं मुझे तो नहीं खानी, बनने की एकदम बात बोल देगा मुझे नहीं खानी, तो मैंने सोचा नहीं भाई अब नहीं बनाऊँगी। और हाँ, मेरा लड्डू उठ गया है और इसने बोला मम्मा ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि मैं आपके व्लॉग में नहीं आऊँ, है ना डुकू, ठीक है। और क्या लिस्ट आपकी, अभी भी अपने मम्मा को क्या बोला, क्या चाहिए आपको, क्या बोला, मुझे चाहिए चॉकलेट। अच्छा ठीक है, इसको बेचारे को सपने भी उन्हीं चीज़ों के आते हैं, ये सोता है ना तब भी गुस्सा करता है। पता रात को भी सब कुछ कहा था मुझे, मैं भूल गई क्या कहा था, सोते क्या कहा था। इसको लगता है कि मैं सोते चॉकलेट खाता हूँ, ये सो के उठ के चॉकलेट खाता है, और बच्चे खाना खाते हैं दूध पीते, ये चॉकलेट खाता है गंदी बेबी। चलो जाओ ठीक है, मामा बंद कर रही है ब्लॉग को। तो बस इसी के साथ आग में पधार चुके हैं, अब इसके बाद मैं ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ और आप लोगों से मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और आपसे मिलती हूँ फिर से बोला क्या, टिल देन बाय बाय।